हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया, मज़े में। आज क्लास नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 63। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है। इसी तरह हमने पहले और क्वेश्चन किए थे, आयत और त्रिभुज से संबंधित, वर्ग से संबंधित, अब घन से संबंधित। ठीक है। घन कैसा होता है? जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो। ठीक है। ये क्या है? घन। इसका क्षेत्रफल, एरिया का फॉर्मूला क्या है? 6 फलक होते हैं। ठीक है। भुजा ए स्क्वायर, 6 भुजा ए स्क्वायर, ए का मतलब भुजा ए स्क्वायर। ठीक है। इसका आयतन का क्षेत्रफल, इसका आयतन का क्या होता है फॉर्मूला? तो होता है भुजा क्यूब। ठीक है। आयतन यानी वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यूब और क्षेत्रफल होता है इसका 6 ए स्क्वायर। ठीक है। तो यह तो कांस्टेंट वैल्यू ये कट जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है कि 50% वृद्धि की जाती है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/2। ठीक है। वृद्धि की जाते हैं तो पहले और अब यह कितनी बार है? 2 बार। तो ये 2 थी और 3 हो गई। यह कितना? a गुणा a। ठीक है। तो 2 बार, 2 से ये 3 हो गई। कितना हुआ? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4, और ये 3 3 9। कितने की वृद्धि हुई है? तो 4 पर 5 की वृद्धि, तो 100%। कितने की वृद्धि? 500/4। कितने की वृद्धि होगी? एक बार 108 और 520, 125% की क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है। हमको घन के बारे में पूछा, जिनकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक फलक, 2 3 4 5 6 फलक, तो 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है। और आयतन यानी वॉल्यूम का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है क्या? भुजा क्यूब। ठीक है। और हमको क्या क्षेत्रफल के बारे में पूछा, तो क्षेत्रफल कितना है? 2 बार। यह कांस्टेंट वैल्यू होती है, मतलब बराबर होती है, तो ये सब में कट जाती है। तो ये कितना है? 2 कोई 2 बार स्क्वायर है। ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 कितना होता है? 9, और 4 पर कितने की वृद्धि हुई? तो होती है 5 की। तो 100% कितने की वृद्धि? तो होती है 125% वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 64। यदि एक गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? ठीक है। किसको? गोला। गोला किस तरह का होता है? एक बॉल होती है, बॉल की तरह का होता है गोला। ठीक है। वो भी कैसा? ठोस। उसके आयतन का, वॉल्यूम का क्षेत्रफल क्या है? आयतन, आयतन का क्षेत्रफल है 4/3 पाई आर क्यूब। यह सब में कॉमन है, ये हट जाएगा। पाई आर क्यूब। आर कितना है? 3 बार। ठीक है। कितने की? 10%। 10% क्या है? वृद्धि। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 1/10। वृद्धि है तो प्लस होगा। ठीक है। ये पहले और ये अब। पहले कितना? 10 था, अब कितना? 11। पहले 10, आर कितना है? 3 बार। 10, 11, 10 और 11। ठीक है। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना हो रहा है? 1000। यह कितना हो रहा है? 13 इकती। 11 इंटू 11, 11 का क्यूब कितना? 13 इकती। और 10 का क्यूब कितना है? 1000। ठीक है। तो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? कितने पर? 1000 पर कितना बढ़ा? तो 331। तो 100% कितना बढ़ा? ठीक है। 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 है नीचे, तो यहाँ आ जाएगा कितना? 33.11% बढ़ा। कितना? 33.11% बढ़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ बना देते हैं, ये 33.11%। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है। हमको पता है कि गोला कैसा है? ठोस। बॉल कैसी होती है? ठोस होती है। उसी तरह का ये गोला है। उसका आयतन कितना होता है? तो 4/3 पाई आर क्यूब इसका फॉर्मूला है। तो ये सब में एक समान वैल्यू ये हट जाएगी और पाई भी हट जाएगा। और आर का जो त्रिज्या होती है वो कितनी है? तो हमको दी हुई कितनी कि 10% बढ़ जाती है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। ये पहले 10 थी, 11 हो गई। ये कितनी बार? ये 3 है, तो ये 3 बार।
कितना, 10 का क्यूब कितना 1000 और 11 का कितना 13 थी, और कितने की वर्दी 1000 पर, तो 331। तो 331 और 100% कितनी, 0 से 0 काटने पर कितना आता है, 33.1% की वर्दी। ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 65, यदि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए जिससे कि उसका क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे, क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होने। पहले इसी तरह को हमने सीनी वाले क्वेश्चन किए थे कि सीनी के मूल्य में इतने प्रतिशत वृद्धि होने पर उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आयत आयत को हमको पता है कि आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। इसका क्षेत्रफल यानी एरिया वो कितना है कि लंबाई लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 50% की वृद्धि 1/2, ये किस में, ये लंबाई में, किस में, लंबाई में 50% की वृद्धि। ठीक है, ये लंबाई में 50% की वृद्धि, जैसे पहले और अब, पहले लंबाई 2 थी तो अब कितनी हो गई 3। ठीक है, लेकिन इसमें क्या पूछा है कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो चौड़ाई को कितना करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या 3 पर 1 की कमी करेंगे तब तो ये बराबर होगा। ये क्या चल रहा है, जैसे कि पहले लंबाई कितनी थी 2, फिर हो गई 3, अब चौड़ाई को कितना करें जिसके उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो चौड़ाई पहले 3 थी और 3 से कितनी करेंगे 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो रहा है 6, और 2 इंटू 3 कितना हो रहा है 6। तो इसका क्षेत्रफल कोई प्रभाव पड़ रहा है नहीं, पहले भी 6 था और अब भी 6 है। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई को कितना कितना कम करना होगा जैसे कि उसका क्षेत्र अपरिवर्तित रहे, तो चौड़ाई को कितना 3 पर 1 की कमी करेंगे तब जाकर ये क्षेत्रफल क्या है बराबर होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 100% कितना, 3 पर 1 की कमी, तो 100% कितना, तो आता है 3.3 का 100 में भाग देने पर 3% की क्या है कमी करनी होगी हमको चौड़ाई में, तब जाके हमारा जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही, 33.33%। इसमें क्या है कि ये लेंथ लंबाई है और चौड़ाई है, तो चौड़ाई माना पहला 3 थी और फिर 1 की कमी की तो 2 रही, तो क्षेत्रफल एरिया इसका कितना 6, और अब भी 6 और पहले भी 6 था, तो 3 पर कितने की कमी की, तो 1 की 100% कितनी कमी की, तो 33.33% की कमी की। समझ में आया। जो इसी तरह हमने पहले जो क्वेश्चन किया था सीनी वाला, पेट्रोल वाला, कि पेट्रोल का भाव पहले ये था और इतना बढ़ने पर फिर भी हम जो पहले खर्च कर रहे थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, इस तरह का ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 67, आयत की लंबाई में 62 सहित 1/2% बढ़ा दी जाती है, तो चौड़ाई को 7 सहित 9/13% घटा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। ठीक है, हमको दिया हुआ है कि 62 सहित 1/2%, 62 सहित 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, यह एक तरह से देखते हैं तो 12 सहित 1/2% का कितना गुणा है, तो ये 5 गुणा है, कितना है 12 सहित 1/2 का कितना है 5 गुणा, 12.60 और 5 इंटू 2। ठीक है, और 12 सहित 1/2 का मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो ये कितनी बार, वैल्यू 4, तो 60 प्लस 2 और कितना 1/2, तो 8 62 सहित 1/2% बन रहा है सेम। ठीक है, तो ये कितना है 5 गुणा, तो ये कितना होगा 5/8। ठीक है, ये समझ में आया। ये कितना है 12 सहित 1/2 का कितना है 5 गुणा, बार इन 12 12 गुणा 5 कितना 60, और 5 गुणा ये कितना 1, और 2 का 5 भाग देने पर 2, 60 और 2 कितना 62, और पीछे कितना बचा 1, तो 62 सहित 1/2% कितना होता है 5/8। ठीक है, समझ में आया। और 7 सहित 9/13
13 का मतलब होता है 1/13। ठीक है, इसमें क्या बताया, पहले क्या है वर्दी तो प्लस होगा और बाद में क्या है घटाई तो माइनस होगा। ठीक है, तो पहले और अब, पहले 8 था और 8 में कितना 5 जोड़ने पर कितना हो गया 13। ठीक है, पहले कितना था 13 था और 13 में से ये कम करने के बाद कितना हो गया 12। ठीक है, तो ये 13 से 13 कटा, ये 4 से काटा कितनी बार, फिर 100 काट 312, कितना आ गया 2:3। कितने की वृद्धि हुई, तो 2 पर 1 की वृद्धि, 1 बढ़ा तो कितना 50% की क्या हुई वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है भाई, हमको दिया कि आयत की लंबाई में 62 से 1/2% बढ़ा दी गई है। ठीक है, और चौड़ाई को कितना कम कर दिया, 7 से 9/13% कम कर दिया। तो 7 से 9/13% का मतलब होता है 1/13 और 62 से 1/2% का मतलब होता है 5/8। क्यों, ये 12 सहित 1/2 का कितना है 5 गुना है, तो 5 गुना तो 5/8 और 12 सहित 1/2% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, तो 5 गुना है तो 5/8। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 67, एक घनाभ में अगर लंबाई को 63.73% बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 41 सहित 2/3% कम कर दिया जाए तो चौड़ाई ऊंचाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना वृद्धि किया जाए कि उसके आयतन स्थिर रहे, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो पहले हमने किया था वही स्थिर रहे। ठीक है, लंबाई पहले तो घनाभ कैसा होता है, एक माचिस की डब्बी के आकार का होता है, उसमें एक चौड़ाई होती है एक ऊंचाई होती है। ठीक है, माचिस की डिब्बी का आकार का होता है, उसमें एक अलग से चौड़ाई होती है ऊंचाई होती है और एक लंबाई होती है। ठीक है, और इसके आयतन का क्षेत्रफल क्या है, वॉल्यूम, आयतन का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, लंबाई में कितनी वृद्धि, तो 63.73% की वृद्धि। 63.73% का मतलब होता है ये कितना है 9.09% का मतलब होता है 1/11 और 1/11 का ये कितना गुणा है, तो हाथ नमा 63 और आए 63 और हाथ नमा 63, तो ये कितना है 7/11, क्योंकि ये कितना गुणा है 7 गुणा है तो 7/11। ठीक है, समझ में आया। ये इस प्रकार तो ये कितना होगा, ये होगा 7/11। ठीक है, और चौड़ाई को कितना बोला है, चौड़ाई को कर दिया 41 सहित 2/3%। 41 सहित 2/3% का मतलब कितना होता है, तो 8 सहित 1/3% का मतलब होता है 1/12। ठीक है, तो ये कितना गुणा है, तो ये 5 गुणा है। क्यों, 8 पंजा 40, 40 और ये 5/3 और 3 का 5 में भाग देने पर 40 प्लस 1 और पीछे कितना 2/3, तो 41 सहित 2/3% बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये 5/12। ठीक है, क्योंकि ये 5 गुणा है तो 5/12, इसका मतलब होगा 5/12। ठीक है, अब एक और तरीका है कि ये 41 सहित 2/3 है, इसको 3 से 1 में मल्टीपल 3 4 3 12, 123 और 2 कितना होता है 125, 125। ठीक है, ये परसेंटेज है, नीचे 3 है, ये परसेंटेज हटा 2 जीरो और लगा, ये 25 से कटा 5 बार, ये 25 से कटा 12 बार, ये भी आ रहा है 5/12। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार जैसे ये पहले और अब हमको ऊंचाई को कितना करना है कि उसमें क्षेत्र जो आयतन है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो 11 में 4 जुड़ने के बाद ये हो गया 18 और क्यों ये बढ़ा और ये घटा, ये पहले 12 था, 12 में से 5 जाने के बाद कितना बचा, तो 7। ठीक है,
ये 6 से कटा कितनी बार, बेशंग 12, और यह 6 से कितनी बार, 3 बार, ठीक है। तो 11 11 11 दो 22, और यह कितना, हाथ 3 21। ये आयतन कितना है, 22 था और 21 हो गया, 22 था तो 21 हो गया, तो ये कितने की वृद्धि करनी होगी कि आयतन स्थिर हो, तो 21 पर कितने की वृद्धि करनी होगी, 1, क्योंकि भाई ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो ऊंचाई को कितना करना होगा, तो ये 21 से कितना करना होगा, 22, तब जाके तो ऊंचाई बराबर होगी, तब जाकर हमारा आयतन है वो स्थिर होगा। तो 21 से कितने की वृद्धि करनी होगी, 1 की, तो 100% कितने की वृद्धि होगी, कितने की होगी, 21 का कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार, तो 4 बार कितना है, ऑप्शन नंबर 1 ही है, तो 4.09% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है, समझ में आया। यह इस प्रकार से किया जाता है। फिर पहले हमको दिया था कि लंबाई दी थी कि इतनी वृद्धि, और चौड़ाई भी दी थी कि इतने की वृद्धि, उतने के बाद कि ऊंचाई को कितना करना है, जिससे कि हमारा जो आयतन है वो इस तरह, तो ऊंचाई 21 थी, और 21 से हमको 22 करनी है, 21 पर कितने की वृद्धि करनी है, तो हमको 1 की वृद्धि करनी है, तो 100% कितनी, तो 4.09% की वृद्धि, ठीक है, समझ में आया। हमने क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन किए थे, और अब समझते हैं बेलन, शंकु और एक गोले, ठीक है। बेलन, बेलन किसके आकार का होता है, एक टंकी के आकार का होता है ये बेलन, ठीक है। शंकु किसके आकार का होता है, ये कौन के आकार का होता है शंकु, ठीक है, आइसक्रीम वाले कौन के आकार का होता है। और इसी प्रकार एक होता है गोला, जो बॉल के आकार का होता है, ठीक है। बेलन का भी आयतन होता है, शंकु का भी आयतन होता है, और गोले का भी आयतन होता है। ये बेलन, इसको बोलते हैं शंकु, ठीक है, और इसको बोलते हैं गोला, जो बॉल के आकार का होता है, ठोस, ठीक है। इसका भी आयतन होता है, और इसका भी आयतन होता है, आयतन यानी वॉल्यूम, इसका भी आयतन होता है, वॉल्यूम, ठीक है। इसका आयतन का सूत्र क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एस, और शंकु का कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एस, ठीक है। और गोले का आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसमें स्क्वायर होता है, इसमें भी स्क्वायर, ये कॉमन है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी, ये दोनों, ये दोनों, और इसमें भी क्यूब, ठीक है। जैसे मान लिया बेलन, बेलन की त्रिज्या, त्रिज्या को कितना, त्रिज्या को बढ़ा दिया 16 सही 2/3% बढ़ा दिया, ठीक है, वृद्धि कर दी गई, और उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। कितने की वृद्धि होगी, ठीक है। इसका मतलब होता है 1/6, और 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। बेलन का पूछा, तो बेलन में क्या होता है कि पहले और अब आर कितनी बार है, 2 बार आर, ठीक है, और एस कितनी बार, 1 बार। आर में कितने की, 6 था, 7 हो गया, और ये कितनी बार होगा, 2 बार, सॉरी 6 था, 7 हो गया, 6 था, 7 हो गया, और इसमें 5 था और 6 हो गया, ठीक है। 6 से ये 6 कट गया, ठीक है, हाथों हाथी 49, और 5 संग 30, ठीक है। कितने की वृद्धि हुई 30 पर, तो 9 1 19 की वृद्धि, किस पर, 30 पर, 100% कितने की वृद्धि, ठीक है, कट गया 190/3, 18, कितना बचा 2, 18 कितना 2, 66.66% की क्या हुई वृद्धि, ये इस प्रकार से पूछा जाएगा, ठीक है।
16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6 और 20% का मतलब होता है 1/5 और 5 पर 1 की वर्दी तो 6 और 6 पर 1 की वर्दी 7 और ये कितना है आर का 2 तो आर 2 बार ये होगा इंटू ये, ठीक है। तो 6 से 6 कट गया, 6 इंटू 5 30 और 7 इंटू 7 कितना होता है 49। तो 30 पर कितने की वर्दी 19 की वर्दी तो 100% कितनी वर्दी तो 66.6% की वर्दी, ठीक है। समझ में आया। बाकी वाले अपने कर दिए थे आयत वर्ग वृत्त, ठीक है, घन घनाभ सब हो गए थे, बेलन शंकु और गोला इन तीनों का है तो इस प्रकार से किया जाएगा क्योंकि यह पाई सब में सेम होती है, पाई होती है कॉमन, ये कट जाती है, 1/3 भी कॉमन होता है, पाई भी कॉमन कट गई, इसमें 4/3 कॉमन, पाई कॉमन कट गया तो यह पाई स्क्वायर एस ये और इसमें भी स्क्वायर एस और गोले में क्यूब आर क्यूब, ठीक है। टाइप नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 68, एक शहर की जनसंख्या 67,000 है, यदि जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% प्रति वर्ष है और तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है प्रति वर्ष हो रही है वो प्रति वर्ष वृद्धि दर है वो कितनी हो रही है 2.5%। 2.5% का मतलब क्या होता है कि ये 25 होते तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/4, ठीक है। तो एक ये पॉइंट लगा तो नीचे एक जीरो और बटा, ठीक है। तो 2.5% का मतलब क्या होगा 1/40, ठीक है। ये पहले जनसंख्या, ठीक है, और ये अब जनसंख्या क्या है, ठीक है। तो 40 से कितनी हो गई बड़ी वृद्धि होने पर बढ़ेगी तो कितनी 41 और ये कितने साल तक ये 3 वर्ष बाद तो 41 का क्यूब और 40 का क्यूब, ठीक है। तो 41 40 का क्यूब कितना होता है तो 66,000, ठीक है। और 41 का कितना होता है तो होता है 68,921। 41 का क्यूब कितना होता है 68,921, ठीक है। तो एक बात ये मजे की कि यहाँ भी कितना दिया हुआ है 64,000 जबकि हमारा भी अनुपात कितना आ रहा है 64,000 तो दिया हुआ है वो भी 64,000, ठीक है। और हमारे अनुसार भी कितना आ रहा है 64,000 तो ये कितनी होगी 68,921, ठीक है। 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो गया क्योंकि ये इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा तो 68,921, 68,921 ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। भाई प्रति वर्ष कितने की वृद्धि होगी 2.5% की वृद्धि हो रही है जबकि 2.5% का मतलब होता है 40/1 सॉरी 1/40 तो 40 पर 1 की वृद्धि तो 40 पर 41 और ये कितने वर्षों तक हो रहे हैं तो 3 वर्षों तक, तो 3 वर्षों का है पूछा है तो 3 क्यूब और यदि 2 वर्षों का पूछते तो क्या लगता है स्क्वायर, ठीक है। तो 40 का क्यूब कितना होता है 64,000, 41 का क्यूब कितना होता है 68,921 जबकि हमारे अनुसार जो भी रेशियो अनुपात आया था वो और जो वास्तविक जनसंख्या दी है वो सेम था तो उससे वो कट गया और ये कितना है 68,921 ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है, यदि एक शहर की जनसंख्या है वो 1,20,000 है और प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है और 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। 10% का मतलब होता है 1/10 बढ़ रही है, ठीक है। और ये कितने साल तक होगा 3 साल तक तो 10 से कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, नया नई संख्या क्या हो जाएगी अब वो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। यह कितने साल तक 3 साल यानी क्यूब 11 का क्यूब कितना होता है 13 इक्ती, ठीक है। और 10 का कितना होता है 1000, ठीक है। हमारे अनुसार 1000 होनी चाहिए लेकिन हमको कितनी दी हुई है 1,20,000, यदि 1,20,000 कितनी है 1000 तो 13 इक्ती कितना, ठीक है। 0 से 0 ये 0 से 0 ये 0 से ये 0, ठीक है। पहले ये 0 आएगा 12 इंटू 1 12 कैरी का 1
12 इंटू 3 कितना होगा, 12 तिया 36, 36 ने 1 37, ठीक है, कैरी का 3, और 12 तिया 36, 36 और 3 कितना होता है, 37 और 3 होता है 39, ठीक है, कैरी का 3, और 12 12 इंटू 3 कितना होता है, 12 इंटू 3 होगा 15, ठीक है। तो कितनी होगी जनसंख्या, जो अब जनसंख्या है वो कितनी होगी, तो 1,00,000 गुण 60,920, 1,00,000 गुण 8,920, 720, ठीक है, सॉरी, ये बी, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है, समझ में आया। हमको पूछा है कि प्रत्येक एक शहर की जनसंख्या वो प्रति वर्ष कितनी 10% की दर से बढ़ रही है, ठीक है, और ये कितने 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, बढ़ रही है। तो यहाँ कितनी 3 वर्ष बाद, तो आएगा क्यूब, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 13 थी, और हमारे अनुसार कितनी है 1000, जब हमको कितनी दी हुई है 1,20,000, यदि 1000 1,20,000 तो 13 इकती कितना, तो 1,59,720 जनसंख्या होगी 3 साल बाद, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है, समझ में आया।